हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि एक कार्बनिक यौगिक X जिसका अणुसूत्र दे रखा है आपको C6H7O2N है के चक्रीय निकाय में 6 कार्बन परमाणु है तथा 2 द्विआबंध है और एक नाइट्रो समूह बाह्य है, तो X है। पहला विकल्प है कि A समचक्रीय है परंतु एरोमेटिक नहीं। दूसरा विकल्प है कि एरोमेटिक है परंतु समचक्रीय नहीं। तीसरा विकल्प है समचक्रीय है और एरोमेटिक है। चौथा विकल्प है विषम चक्रीय और एरोमेटिक है। तो आपको बताना है एक्स के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही कथन है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, एक्स के संदर्भ में क्या एक्स की आकृति अगर आप पता लगा पाएंगे, संरचना आप पता लगा पाएंगे, तो आप बता पाएंगे कि एक्स किस प्रकार का हो सकता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक्स की संरचना के बारे में पता लगाना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे आपको एक्स के बारे में क्या क्या दे रखा है। तो एक्स के बारे में क्या दे रखा है, उसका अणुसूत्र दे रखा है। अणुसूत्र दे रखा है आपको C6H7O2 और N, और आपको ये बता रखा है कि ये क्या है, चक्रीय निकाय है। चक्रीय निकाय के में उसमें क्या 6 कार्बन परमाणु है, उसमें कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है। और आपको दे रखा है कि 2 द्विआबंध है, यानी कि 2 तो क्या है, डबल बॉन्ड आ जाएंगे, 2 डबल बॉन्ड है। और एक क्या है आपके, एक NO2 समूह बाय है, जिसको आप बाय बोल देंगे, NO2 समूह है। तो एक्स क्या होगा, सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं। देख लीजिए आपको बोला है कि क्या कर रखा है, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन वाला हम एक चक्रीय निकाय बना लेते हैं। अब 2 डबल बॉन्ड बना रखे हैं तो हम क्या करते हैं, 2 डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, और उसके बाद में आपको बोल रखा है कि इसके अंदर क्या NO2 समूह है, तो NO2 समूह भी हम लगा देंगे, NO2 समूह। और आपसे बोला है कि 6 कार्बन है, तो देखिए 6 कार्बन तो इसमें हो गया, आपके NO2 समूह भी आ गया, और आपको बोला है 2 डबल बॉन्ड। अब इसका सूत्र देखते हैं। आप सभी लोग जानते हैं बेंजीन वलय का सूत्र क्या होता है। बेंजीन वलय का सूत्र होता है C6H6। और आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है आपके, आप यहाँ पर इसका सूत्र देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर क्या आ रहा है, C6 आ रहा है, H7 आ रहा है, NO2 आ रहा है। जब आपने दी गई आकृति के आधार पर ये सूत्र बनाना चाहा तो हमको प्राप्त हुआ कुछ इस प्रकार का सूत्र बना। जब आपने इसको देखा तो देखने पर पाया कि इसका जो चक्र है ना, चक्र में सारे की सारे जो परमाणु है वो कार्बन है, तो कार्बन होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, तो समचक्रीय हो जाएगा। लेकिन क्या ये एरोमेटिक है या नहीं, तो एरोमेटिक होने के लिए अकल के नियम का पालन किया जाता है। तो वो ये बोलता है कि सबसे पहले तो आपका अणु चक्रीय होना चाहिए, चक्रीय तो है। सेकंड बोलता है कि वो समतलीय होना चाहिए। तो भाई ये समतलीय नहीं है, कारण क्या है, देखिए समतलीय होने के लिए क्या है, इसको sp संकृत या फिर sp2 संकृत होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है ना, ये होता है आपके sp3 संकृत, तो ये समचक्रीय नहीं है। और तीसरा नियम ये कहता है इसके अंदर 4n+2 का मतलब ये होल पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये भी नहीं है, तीसरे नियम को भी संतुष्ट नहीं कर रहा। तो आप देखेंगे कि ये आपकी एक तो समचक्रीय समचक्रीय है लेकिन नॉन एरोमेटिक यौगिक है, यानी कि एरोमेटिक नहीं है। तो जो हमारा जो अणु होगा वो उसकी संरचना तो कुछ इस प्रकार की हुई हम समझ पाए हैं। तो हमको यहाँ पर देखना है दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है। समचक्रीय है परंतु एरोमेटिक नहीं, देख समचक्रीय है और एरोमेटिक नहीं है, ये बात सही है। दूसरा विकल्प दे रखा है कि एरोमेटिक है परंतु समचक्रीय नहीं, देखिए ना तो ये एरोमेटिक है, समचक्रीय तो है। तीसरा विकल्प है कि समचक्रीय और एरोमेटिक है, तो तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा विकल्प है विषमचक्रीय और एरोमेटिक है। तो हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा समचक्रीय है परंतु एरोमेटिक नहीं, तो विकल्प ए हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।